जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग कहते तो रहते हैं कि हम गुरुजी से तब जुड़े, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हम गुरुजी से कब जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमें अपनी शरण में कब ले लेते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी याद नहीं है गुरुजी के शरण में मैं कब आई, कब से उनसे मेरा नाता जुड़ा मेरे गुरु पास से। मैं ये सब स्पष्ट नहीं बता सकती, लेकिन ये तो कोई भी नहीं जान सकता कि हम उनसे कब जुड़े। लेकिन मैं शुरू से अपनी जर्नी जो गुरुजी के साथ चलती आ रही है अब तक की मैं शेयर करूंगी। संगत जी, हमारी एक छोटी सी ड्राई क्लीन की शॉप है गुरुजी महाराज की। तो हमारे ऊपर कोई टाइम खराब आया मेरे बच्चे के ऊपर, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि मैं छोटे ही रूप में बताऊंगी कि उसके साथ फ्रॉड हो गया था। कम से कम 30 लाख का फ्रॉड हो गया था, लेकिन उसके फोन से संगत जी 6,40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। जो उसके साथ रहता था उसी लड़के ने इसके साथ फ्रॉड कर दिया। संगत जी, इतने बुरे दौर से गुजरे, लड़का जेल चला गया, फिर उसको निकाला कैसे कैसे करके। उसी समय के दौरान ये उसी जिस टाइम ये टाइम चल रहा था उसी समय की बात है। तो हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बुक शॉप है। वो आए पड़ोसी के नाते पूछते रहते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा। और वो बेचारे हमें परेशान देखते थे। उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज कि उन्हीं की कृपा से हम गुरुजी से जुड़ पाए। सबसे ज्यादा उनका शुक्राना करूंगी जिन्होंने हमें गुरुजी की शरण बख्शी, गुरुजी की शरण में हमें भेजा। तो वो आए मेरे पास एक दिन, कहने लगे भाभी जी गुरुजी बना रखे हैं आपने। मैंने कहा नहीं, जो आप इतनी परेशान हो। तो वो गए अपनी शॉप पे, गुरुजी का स्वरूप लाए और मेरे को दिया। तो गुरुजी का उनकी शॉप में आना होता है संगत जी, आप ये लगा लीजिए कि जो ये समय खराब आया था ना, ये हमें मालूम नहीं चला। हम इतने पागल से हो गए थे कि जब बच्चा पास में नहीं, एक बेटा जेल में, तो सोचो जो कभी ऐसी कंडीशन देखी नहीं हो तो क्या हो। तो संगत जी, गुरुजी आ गए, गुरुजी का आना हुआ और हम तो एकदम से, हम जानते ही नहीं थे उनके बारे में, लेकिन श्रद्धा पूरी थी। ये नहीं पता था कि ये कौन से गुरुजी हैं या कैसे पूजा पाठ, ये कुछ नहीं। लेकिन डेली जब आए वो तो हाथ जोड़ना, सर झुकाना उनके आगे, उनसे अपनी अरदास करना, ये सब चीजें। जी संगत जी, तो मतलब काफी गुरुजी ने ऐसा साथ दिया तब से हमारा, काफी संकट काट दिए। मैं छोटे रूप में बताऊंगी वरना तो काफी बड़ा सत्संग हो जाएगा। मुझे भी काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे तू बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर। तो संगत जी, जितना मुझसे हो सकेगा, गुरुजी जितना मुझसे बुलवाएंगे मैं बोलूंगी, क्योंकि सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है ना, अपने घर की कुछ टेंशन में, काम धंधे की टेंशन में इंसान के माइंड से निकल जाता है कुछ। तो गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए, मैं ना बोल पाऊं। गुरुजी की तो महिमा ही अपार है, क्या कहें। डेली सत्संग है, इंसान का जीवन जब से गुरुजी के साथ है तो डेली सत्संग है। तो जी, काफी गुरुजी महाराज ने हमारे संकट काटे, मेरे बच्चे को ले आए। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हम गुरुजी की तरफ, ये सब हम समझ गए थे कि ये गुरुजी का ही सब करामात है। फर्स्ट टाइम हम, जब मेरा बेटा जेल में ही था, तो हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार में गए थे। तो वहां पर बोला था कि गुरुजी के दरबार जाओ छतरपुर। हम गुरुजी के दरबार गए। तो जैसे ही हम गुरुजी के दरबार में गए और उनके अंदर मंदिर के मेन गेट पे हमने एंट्री करी, तुरंत ही फोन आया हमारे पास कि जिस लड़के ने आपके बेटे के साथ फ्रॉड किया था वो पकड़ा गया है। पहला चमत्कार तो ये गुरुजी का। दूसरा, इस न्यूज के जस्ट हफ्ते बाद हमारी अपनी ही शॉप है और एक शॉप का हम काम करते हैं संगत जी। तो फिर हमें गुरुजी ने और मतलब बोला कि क्या बताऊं मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुजी की महिमा गाने के लिए। उन्होंने तुरंत ही एक हफ्ते बाद हमें एक शॉप का काम और मिला। ये दूसरा चमत्कार। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं ये सोचती थी कि गुरुजी हैं, इनकी पूजा वूजा सोचती थी मन में, किसी को शेयर नहीं करती थी। तो इनके सत्संग वगैरह, तो
ऑटोमेटिकली गुरुजी शॉप में ही हैं, तो सभी जो कस्टमर हमारे आते थे वो देखते थे, तो कुछ कस्टमर मुझसे गुरुजी की जो संगत थी वो जुड़ गई, तो उनके सत्संग में हम जाने लगे भैया क्या बताऊं, उनके सत्संग में जाने के बाद इतनी मन को शांति मिली। अब तो इतने क्लोज होते चले गए हैं गुरुजी से कि जो हम फोन में लगे रहते थे उल्टी सीधी चीजें देखना, मतलब घरेलू चीजें, तो उसे सबको छोड़ के गुरुजी के ही दिन रात भजन, गुरुजी के ही सत्संग सुनते हैं। तब तक नहीं सुनते थे, उसके बाद में जब बिल्कुल रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी शक्ति है जो एनी टाइम इंसान के साथ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, उसके बाद तो बस लाइफ चेंज ही होती चली गई संगत जी। कुछ चीजें मैं भूल जाऊंगी तो उसके लिए मुझे गुरुजी माफ कीजिएगा। मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मेरे गुरुपा हैं, बच्चों को तो माफी बख्शना आपका काम है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सॉरी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं कई सत्संगों में गई, तो उसके बाद ये सब हुआ। हाँ सॉरी गुरुजी, सॉरी। वो एक शॉप का मिलना सेकंड चमत्कार हुआ। थर्ड ये कि बेटा जेल में था हमारा और हमारा घर बन रहा था। माय गॉड, ये थर्ड चमत्कार। ये तीसरा चमत्कार था। जब वो शॉप का काम मिला तो हमें लगा कि अब भैया जब गुरुजी ने दिया तो गुरुजी ने कहा मेरी बच्ची ये सब कैसे संभालेगी, इतनी जगह नहीं थी घर की रूफ पर, उधर ही सब प्लांट लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं, तो गुरुजी ने उसके लिए जगह भी बख्शी। जय गुरुजी, जय हो मेरे मालिक, उसके लिए जगह भी बख्शी। ये थर्ड चमत्कार हुआ। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार मेरे गुरुजी ने हमारे साथ किए। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, कई सत्संगों में गई, बड़ा अच्छा लगा। कई से मतलब 3-4 सत्संगों में गई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा भूल रही हूँ संगत जी, वाकई में ही भूल रही हूँ, पूरी तरह याद नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद लगे रहे काम में, फिर एक शॉप का काम और मिला, फिर तो क्या गुरुजी की कृपा पूरी तरह से हो गई। और अभी भी है, ये नहीं है कि थोड़ा बहुत दुख मिलता है या कुछ वो होता है तो उसमें इंसान को जो है निराश नहीं होना चाहिए। सुखी सुख थोड़ी ना मिलेगा, जो हमारे कर्म है बुरे वो भी तो गुरुजी काटेंगे ना। तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चलता रहा। सब ऊपर वाले की, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, उनके ऊपर ट्रस्ट हमें रखना चाहिए। तो फिर सब हो गया। फिर ऐसे ही, हाँ, छोटा स्वरूप था वो। तो जो हमारे पास में एक शीशे का काम करते हैं भैया, तो फ्रेम वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ गुरुजी का ये स्वरूप रखा था। वो जानने ही वाले थे लेकिन उनका स्वरूप रखा था। तो मैं सोचती थी घर पे कैसे ले जाऊं गुरुजी को, गुरुजी कब आएंगे, कब एंट्री करनी है गुरुजी ने। तो वहां पे वो रखा हुआ था। अब 1 दिन 2 दिन मैंने देखा इसको कोई लेके ही नहीं जाता। तो मैंने जो हमारे नीचे भैया प्रेसमैन काम करते हैं उनसे कहा कि भैया क्या मैं ये ले जाऊं। उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो हमने उनको खरीदा नहीं, स्वरूप को नहीं खरीदा था, लेकिन हमने जो वो फ्रेम किया था ना उसको पैसे दिए। तो गुरुजी महाराज अपने घर में आए, तब से और भी गुरुजी की दुआ मिलने लगी, बरकत होने लगी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन थोड़ा कर्म काटने के लिए बीच में गड़बड़ आई गाड़ी। तो संगत जी क्या होता है, अब उसके बाद फिर मेरे अंकल भी अभी लास्ट, उससे बीच में कुछ बातें हैं जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही हैं। मैं सोचती हूँ सारी बातें शेयर करूं बट मुझे याद नहीं आती। तो संगत जी अभी के लिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने चमत्कार करे। बीच में बहुत परेशानी आई, लोगों ने बड़ा उल्टा सीधा बोला कि क्या गुरुजी हैं, ये टोना टोकता है, जैसी उनकी मेंटालिटी है। लेकिन हमने उनको गुरुजी की शरण में थे तो हमने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो मेरे मालिक सब भला करेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज जैसे हम पर कृपा कर रहे हो, सब पर कृपा करना, सब आपके बच्चे हैं, आपकी संगत है। गुरुजी इस सत्संग को सुनाने में मुझसे जो भूल हुई हो, भूल तो हुई होगी, मैं काफी बातें भूल जाती हूँ, जो डेली जीवन में छोटे छोटे सत्संग होते हैं उनकी भूल जाते हैं। प्लीज गुरुजी
अपनी मूर्ख बच्ची समझकर माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।